हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि क्लास 7th का है और इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे इन एनिमल्स एंड प्लांट कि एनिमल्स और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि हमने देखा है कि जो बॉडी है उसको सरवाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फूड, ऑक्सीजन और वाटर, ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ों को इनटेक करती है। ठीक है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी बॉडी में से निकालना होता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लें तो एयर, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन क्या होता है ली जाती है और हमारी बॉडी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। वो एक वेस्ट है तो उसको बॉडी में से निकालना होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बताया गया है, पहला हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड का काम करता है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि ब्लड का काम हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, ब्लड का काम क्या होता है कि वो जो हमारा ब्लड है वो बहुत सारी चीज़ों को कैरी किए हुए होता है, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये काम होता है कि वो फूड को डाइजेस्ट करती है और विली का काम होता है उस फूड में से एब्जॉर्प्शन लेने का और हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुंचाने का। ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है, ब्लड। तो वो जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ तक जाएगा, ब्लड तक। तो ब्लड में हमारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेस्टेड फूड से लिया गया होता है। ठीक है, और हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, तो वो ब्लड में मिक्स होकर हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है। ठीक है, ऐसी सेम प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और बॉडी से रिमूव होती है। तो ये प्रोसेस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चलता है। ठीक है, तो इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्लड का काम क्या है कि वो हमारे लंग से ऑक्सीजन को लेती है और कहाँ तक सप्लाई करती है, पूरे बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, और एक और काम ब्लड का क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी पार्ट से लेती है और कहाँ तक देती है, लंग्स तक, और लंग्स के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये ब्लड का काम होता है। ठीक है, अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर ब्लड बना है। तो ब्लड में 4 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के बारे में आपने सुना होगा पहले, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो रेड ब्लड सेल हमारे वो सेल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन कितनी ट्रैप होगी, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रैप करने का काम करते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल। और वो रेड क्यों होते हैं, वो रेड इस वजह से होते हैं क्योंकि उनमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि प्लांट्स की लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं, तो उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। ऐसे ही ह्यूमन के ब्लड में एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल का आपको फंक्शन समझ में आया। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक आसानी से पहुंच पाएगी। आगे हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल का काम। तो वाइट ब्लड सेल का काम ये होता है मेनली कि हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स जा रहे हैं ना, जैसे कि फूड के थ्रू कुछ चला गया, ठीक है, एयर के थ्रू कुछ चला गया, हम सांस ले रहे हैं तो कुछ जर्म्स घुस गए अंदर, तो उन्हें मारने का काम, ठीक है, उनको किल करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा यही सेल्स होते हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल,
वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है, यही सारे सेल्स को प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए प्लेटलेट्स क्या होती हैं। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि अगर हमारे कहीं पर कट लग जाता है तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्लॉट पड़ जाता है एक, ठीक है, ब्लड का क्लॉट पड़ जाता है, यानी कि वहाँ पर ब्लड सूखने लगता है और खुरेंट जम जाता है, ठीक है, जिसे आप खुरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड का क्लॉट पड़ जाता है, तो जो क्लॉट वहाँ पर फॉर्म होता है वो किसकी प्रेजेंस में फॉर्म होता है, प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, यानी कि अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाएं और आपको कहीं पर कट लगा हो तो वहाँ पर क्लॉट आसानी से नहीं पड़ता है, यानी कि आपका ब्लड कंटिन्यूस बॉडी से बाहर निकलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो इस वजह से प्लेटलेट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि खून को आसानी से रोका जा सके, कुछ टाइम बाद वो अपने आप रुक जाए। ठीक है, इस वजह से प्लेटलेट्स ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है। आगे अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो हमारी बॉडी में मेनली 2 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। एक हमारी होती है आर्टरी, दूसरी हमारी होती है वीन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दोनों ब्लड वेसल्स को समझना। मैंने आपको बताया कि एक जो ब्लड का काम है वो क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। कहाँ से कैरी करती है, लंग्स से, ठीक है, मतलब हार्ट से कैरी करती है और कहाँ तक पहुंचाती है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की कि जो ब्लड वेसल्स हमारे लंग्स से हार्ट तक जाती हैं वो अलग होती हैं और हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जाने वाली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, ये हम एक डायग्राम के थ्रू आगे समझेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि लंग्स से जो हार्ट तक जाती हैं ब्लड वेसल्स वो अलग होती हैं और हार्ट से जो हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं वो ब्लड वेसल्स अलग होती हैं। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं उन्हें हम आर्टरीज़ कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी किए हुए हैं वो और हार्ट से कहाँ पर पहुंचा रही है, हमारे बॉडी पार्ट्स तक। अब हमारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो ऐसी, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि क्या कैरी किए हुए हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए हैं, ठीक है, और उसको कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, हार्ट तक, ताकि हार्ट उसे लंग तक पहुंचाए और वो बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है, तो बॉडी पार्ट से जिस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैरी किए हुए है, ठीक है, और कहाँ पर पहुंचा रहा है, हार्ट तक, उन ब्लड वेसल्स को हम वीन कहते हैं। यानी कि वीन्स में ऐसा ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए होता है या रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, वीन्स में वो वाला ब्लड प्रेजेंट रहता है। आर्टरीज़ में कौन सा ब्लड प्रेजेंट रहता है, आर्टरीज़ में वो वाला ब्लड प्रेजेंट रहता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक जाता है आर्टरीज़ वाला ब्लड, हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक। वीन वाला ब्लड कहाँ पर जाता है, बॉडी ऑर्गन्स से वापस हार्ट तक। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आया। इसमें एक्टिविटी 7.1 दे रखी है जिसमें हम पढ़ेंगे पल्स के बारे में। ठीक है, तो पल्स का काम क्या होता है, जब आप अपनी रिस्ट पर हाथ रखेंगे तो यहाँ पर एक थ्रोबलिंग हो रही होगी। ठीक है, थ्रोबलिंग का मतलब आप समझते हैं कि कुछ यहाँ पर आपको महसूस होगा। ठीक है, तो ऐसी थ्रोबलिंग हो रही होगी कि उसमें आपकी जो रिस्ट है वो बार बार ऊपर नीचे ऐसा आपको महसूस कराएगी। तो इस थ्रोबलिंग को ही हम पल्स कहते हैं। अब जैसा कि हमने ब्रीथिंग रेट के बारे में पढ़ा था कि 1 मिनट में आप जितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं वो आपकी ब्रीथिंग रेट थी, ऐसे ही होती है हमारी पल्स रेट। तो पल्स रेट में क्या है कि जितनी बार आपकी पल्स क्या कर रही है, थ्रोप कर रही है, ठीक है, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार, और एक नॉर्मल पर्सन की जो पल्स रेट है वो उसकी हार्ट बीट के बराबर होती है। ठीक है,
यानी कि जितनी बार आपका दिल धड़कता है उतनी बार ही आपकी जो पल्स है वो धड़कती है। और ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, यानी कि जब आप रेस्ट पोजीशन पर होते हैं तब इस पल्स को अगर चेक किया जाए तो ये 72 से 80 बीट्स करती है पर मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 72 से 80 टाइम्स ये बीट करती है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है कि मैंने आपको बताया था कि लंग्स से, ठीक है, जो ऑक्सीजन वाला लंग्स से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जिस ब्लड में मिक्स है ऑक्सीजन, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो जब हार्ट तक जाती है तो वो पुल्मोनरी वीन्स से जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक जो ऑक्सीजन जाती है वो आर्टरी में जाती है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो हार्ट तक कैसे जाता है, वीन्स में जाता है। फिर हार्ट से, ठीक है, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो हमारा हार्ट से लंग्स तक किस में जाता है, पुल्मोनरी आर्टरीज़ में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि लंग्स से जो हार्ट तक जा रहा है ब्लड वो पुल्मोनरी वीन्स के थ्रू जा रहा है, हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है वो आर्टरी के थ्रू जा रहा है। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा उस ब्लड का काम जो कि ऑक्सीजन में रिच है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो लंग्स से हार्ट तक कैसे जाता है, पुल्मोनरी वीन्स के थ्रू, और हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक कैसे जाता है, आर्टरी के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही सेम उल्टा पार्ट है पूरा इसका कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स से हार्ट्स तक कैसे जाता है, वेसल्स के थ्रू, वीन्स के थ्रू जाता है। ठीक है, और हार्ट से लंग्स के पास कैसे जाता है, पुल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू। अब यहाँ पे कैपिलरीज़ आपने देखा, कैपिलरीज़ क्या है, जो हमारे टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो हमारी वेसल्स थी, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स थी वो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, इसको हम कैपिलरी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।